कमल के हाथ में बिन होगा, 5 तारीख का दिन होगा, मोदी के हाथ में बिन होगा। बजाने के लिए बीजेपी का जनता नागिन बनकर डांस करेंगे। हमारा भाई जीत के आएगा, हासिल करेगा जीत। अरविंद केजरीवाल आए थे, क्या सुना क्या समझा? बहुत अच्छा लगा अरविंद केजरीवाल जी आए और वो हमारे बहुत बड़े फैन हैं। जो भी वो काम आपके फैन हैं? पसंद है बिल्कुल। आपके फैन है या आप उनके फैन? नहीं, वो हमारे फैन हैं। हम महिलाओं के लिए इतना कुछ वो कर रहे हैं तो हमारे फैन हुए ना, और हम भी उनके फैन हैं क्योंकि वो महिलाओं के लिए बहुत सारी स्कीम लेके आए दिल्ली में, जो कि सभी स्कीमें उन्होंने की हैं और 2100 रुपए का उनका वादा है, वो भी बहुत जल्द वो करने वाले हैं। लेकिन 2500 तो भाजपा और कांग्रेस भी दे रही है। नहीं, दिल्ली में केजरीवाल ही आएंगे। क्या कह रही है? भाजपा झूठे वादे कर रही है। उन्होंने तो वादे 15 लाख देने का भी किया था, 15 लाख तो आज तक आई नहीं खाते में। केजरीवाल लगातार एक बयान दे रहे थे यहाँ पर, कहते हैं कि गलती से भी गलत बटन मत दबा दे। किसका बटन? बीजेपी के लिए कह रहे हैं वो कि गलती से भी कमल का बटन मत दबा देना। हर महिला, हर बच्चा, हर पुरुष इस बार झाड़ू का बटन दबा के केजरीवाल जी को विजयी बनाएगा। इसमें भाजपा मतलब कुछ काम तो करती है नहीं, मतलब जब से हम भी बड़े हो गए तो देखा नहीं है कभी भाजपा को, तो हम चाहते हैं कि केजरीवाल। आप क्या करती हैं? अभी मैं स्टडी करती हूँ। तो क्या हाल है स्कूल का? बहुत अच्छा है, जब से केजरीवाल ने कराया तब जब से बहुत अच्छा हाल है स्कूल का। तो शिक्षा मतलब जो पढ़ाई हो रही है वो बहुत बेहतर हो रही है, बहुत ज्यादा अच्छी हो रही है। यहाँ पर केजरीवाल कह रहे थे कि गलती से भी गलत बटन मत दबाना। किस बटन की बात कर रहे हैं? झाड़ू का बटन। झाड़ू का बटन दबाना है हमें, और कुछ कह रहे हैं कि गलती से भी गलत कमल का बटन दबाना, झाड़ू का बटन दबाना, वो ये कहना चाह रहे थे। झाड़ू का क्यों दबाना है फिर? झाड़ू का इसलिए दबाना है क्योंकि झाड़ू वाले सोच रहे हैं जनता के लिए, इसलिए झाड़ू का बटन दबाना है। क्या सोचा है, क्या काम किया? क्या नहीं सोचा है, क्या काम नहीं करा, सब काम कर रहे हैं। 5 तारीख का दिन होगा, झाड़ू हमारा चिन्ह होगा। 5 तारीख का दिन होगा, झाड़ू हमारा चिन्ह होगा। 5 तारीख का दिन होगा, झाड़ू हमारा चिन्ह होगा। वही तो मैं पूछ रही हूँ कि क्या काम हुए हैं, क्या काम अच्छे लगे? सारे गवर्नमेंट स्कूल इतने अच्छे बना दिए हैं, हॉस्पिटल इतने अच्छे कर दिए, मोहल्ला क्लिनिक बनाया है, इतना सारा काम हो रहा है। पानी भाजपा के लिए मोहल्ला क्लिनिक के बाद तो कुत्ते बैठे रहते हैं और डेंटिंग पेंटिंग नगर में ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं खुद लेती हूँ मोहल्ला क्लिनिक से दवाई, ये करण गली पर ही है। और कहते हैं डेंटिंग पेंटिंग करने से स्कूल अच्छे नहीं हो जाते। पढ़ाई भी अच्छी है, पढ़ाई भी अच्छी है। मेरी सासू माँ गवर्नमेंट स्कूल की प्रिंसिपल रह चुकी है, पढ़ाई बहुत अच्छी है। हमारे बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में गए हैं और अब इतना प्राइवेट जैसा उसमें सरकारी स्कूलों में बहुत अच्छा व्यवस्था है, सुविधा है, और वहाँ पे के लैट्रिन बाथरूम बहुत स्वच्छ है। पहले तो इतनी गंदगी होती थी, अब प्राइवेट स्कूलों में से निकाल के बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजा जा रहा है। हमारे बच्चों को मेरे बच्चे खुद गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, तो बहुत अच्छी सुविधा कर रखी है, और हॉस्पिटलों में भी बहुत अच्छी। दिल्ली वालों के अच्छे दिन आए हैं या नहीं आए? बहुत अच्छे दिन आए हैं, बहुत अच्छे दिन आए, और अच्छे आएंगे। हमारे बच्चे बहुत अच्छी शिक्षा मिल रही है। हमारा विधायक, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि दुनिया में नंबर 1 दिल्ली को बना देंगे, मौका दीजिए इस बार। मोदी जी का जुमला सुन कर पब्लिक थक गई है। जुमलेबाजी नहीं चाहिए, हमारे केजरीवाल जैसा भाई चाहिए, मोदी जैसा नहीं चाहिए बिल्कुल ही। 20 राज्य तो बनाए नहीं बहुत अच्छे, 20 राज्य तो उन्होंने कोई काम अच्छा नहीं किया है, कोई स्कूल अच्छे नहीं करे। 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, थोड़ा वहाँ पे भी ध्यान दे ले। दिल्ली पे क्यों इतना ध्यान दे रहे हैं? क्योंकि उनसे ना ये काम जो हुए हैं ना केजरीवाल जी से, वो उनको खलबली हो रही है अंदर से, उनसे सहन नहीं हो रहा है कि ये इतने अच्छे काम क्यों कर रहे हैं। क्योंकि बाहर भी नाम जा रहा है केजरीवाल जी का। उनको बोलो 20 राज्यों में काम करके दिखाएं, दिल्ली को छोड़ दें। सेवा का मौका हमारी पार्षद जी क्या कह रहे हैं, जो हम आने वाली 5 तारीख को हम अपन दीपक भाई को जिता के लेके आएंगे और एमएलए के रूप में लेके आएंगे, और पूरी बहुमत से केजरीवाल जी सरकार बनने वाली है, पूरी बहुमत से आम आदमी पार्टी बनेगी। सेवा की है केजरीवाल ने, तो सेवा का मौका मोदी सरकार को भी दे दो। बिल्कुल देख लिया, मोदी जी का देख लिया। 5 साल 12 साल से तो उन्हीं का है सरकार। 5 तारीख का दिन होगा, मोदी का कमल के हाथ में बिन होगा। 5 तारीख का दिन होगा, मोदी के हाथ में बिन होगा। बजाने के लिए बीजेपी का जनता नागिन बनकर डांस करेंगे। हमारा भाई जीत के आएगा, हासिल करेगा जीत। जीत हासिल कर लेंगे। हाँ, जीत हासिल कर लेंगे। तो महिलाओं का समर्थन मिल रहा है पूरा? बिल्कुल मिल रहा है। बहनों ने भाई हीरा चुना है, केजरीवाल जी को हीरा है, हीरा हमारे भाई केजरीवाल जी। बेटा है वो हमारा, बेटा हाँ। बेटा है वो हमारा। आपको क्या फायदा हुआ है केजरीवाल सरकार में? अरे बेटा है वो हमारा, बहुत फायदे कर रहा है। हमारे 30
30 बच्चे तो बाहर गए विदेश में पढ़ने। बताओ कौन से क्या नाम किसी मंत्री ने भेजे हैं? और हमारा क्या नाम बसें फ्री है, हॉस्पिटल फ्री है। मोदी सरकार कह रही है कि फ्री का देके जो भविष्य खराब कर रहे हैं जनता का। फ्री का हमें वो कुछ भी ना दे, जब भी हम वोट केजरीवाल को देंगे। इतने क्यों पसंद? बेटा है, बेटा हमारा बेटा। लालच नहीं चाहिए भाई का, हम जिताना चाहते हैं, हमें लालच नहीं चाहिए। मोदी जी भी तो दे रहे हैं केजरीवाल जी के जैसा लालच, उनके लालच पे पब्लिक जाने वाली नहीं है। हम अपने भाई को जिताना चाहते हैं। लेकिन महिला तो 2100 रुपए की योजना से बहुत खुश है। नहीं खुश है बहन अपने भाई के जीत के लिए, भाई के जीत के खुशी में महिला खुश है। नहीं, उन्होंने भी तो 2500 की डिमांड रख रहे हैं। वो भी तो वो अगर ये केजरीवाल बहका रहे हैं, अगर केजरीवाल बहका रहे हैं तो वो लोग क्यों बहका रहे हैं? वो भी क्या फ्रॉड ही हैं? अगर केजरीवाल फ्रॉड है तो वो भी फ्रॉड काम करेंगे। लेकिन 27 सालों से सत्ता से बाहर है, अगर एक बार मौका देंगे तो विकास करेंगे दिल्ली का। किसका विकास? हमारा विकास आम जनता का नहीं होगा। वो तो बड़े आप ये कहते हैं, आप जो बड़े लोग बाहर चले गए, ये अडानी है, ये क्या हमें देखने आ रहे हैं? अंबानी है, ये सारे हीरा व्यापारी जो सब बाहर गए। हाँ, नहीं हमारे कभी किसी ने सोचा है आगे? नहीं सोचा ना। तो हम चाहे आए या ना आए केजरीवाल, दैट्स इट। मैं आपसे एक बात चाहती हूँ, चाहे केजरीवाल उनके पास पहुँचा देना मोदी के मोदी जी ये जो क्या नाम अमित शाह है इनको रोक लो। क्या नाम उसमें मंडावली में लेडीज गई, हमारी लेडीज गई और हमारी लेडीज से जाके जैसे चिपका रही थी, एक बंदा आया, उसको मेरे पास मोबाइल में उसकी फोटो है, उसने आके उसे गाँव ने गालियाँ दी लेडीजों को और बोला कि मैं बीजेपी का समर्थन हूँ, मंडल अध्यक्ष को, और मैं क्या नाम नहीं लगाने दूंगा, और उन्हें गालियाँ दी उसने। तो ये बताओ क्या नाम है अमित शाह, अगर जो आप यही कराना चाहते हो तो खुलेआम आ जाओ। किस तरीके से हमने देखा केजरीवाल कह रहे थे यहाँ पर कि गलत बटन मत दबा दीजिएगा। किस बटन की बात कर रहे थे? कमल का बटन मत दबाना। अगर दबा दिए तो क्या होगा? बेकार हो जाएगा वोट हमारा बेकार हो जाएगा। क्योंकि जिस इंसान को इतने साल से जिताते आ रहे हैं, जिसके पास मैनर्स नहीं है बात करने का, जो खुद एक लवारिस तरीके से रहता है बंदा, जो इंसान खुद अपने बीवी बच्चों से फैमिली से दूर रहता है, वो किसी फैमिली के बारे में कैसे सोचेगा? नहीं लगता क्या कि बीजेपी सरकार बनेगी दिल्ली में तो मोदी जी कुछ काम करेंगे, जनता का विकास करेंगे? मोदी जी ने आज तक कुछ काम करा ही नहीं है, हमेशा ट्रीटमेंट होकर के बाहर विदेश में रहते हैं, यहाँ तो जनता को देखने भी नहीं आते वो। उनकी जनता क्या यहाँ पे जो जिनके कार्यकर्ता है उनके वो तक नहीं पूछते उनसे। तो इस बार जनता जा रही है, पूरी तरीके से समर्थन मिल रहा है अरविंद केजरीवाल को? जी पक्का। भाजपा के पास काम क्या है? दिल्ली में क्या उनके पास, क्या उन्होंने क्या किया? जैसे भी केजरीवाल जी ने बताया कि वो बताया नहीं कि उन्होंने 10 साल 15 साल में एमसीडी में उन्होंने क्या काम किए, वो अपने काम गिनवाए ना। आरोप लगाना, गालियां देना, इससे कुछ नहीं होने वाला। जनता अब जान चुकी है सब कुछ, इसलिए जनता उनके साथ अब नहीं है। केजरीवाल ने काम किया है और करते जा रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो नहीं रुके। जेल में डाला गया, उन पे झूठे आरोप भी लगे सबको, लेकिन वापस आए ना, दोबारा अपने काम कर रहे हैं, दोबारा उस फ्लो में। मोदी जी आके रैलियां करेंगे, मोदी जी जहाँ भी जाते रैलियां करते हैं, तो कुछ ना कुछ असर मोदी जी के चेहरे से पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि मोदी मैजिक चलता है, तो दिल्ली में नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। इवन जहाँ चल रहा है वहाँ भी पता नहीं क्यों चल रहा है, क्योंकि इनके पास सिर्फ हिंदू मुस्लिम बस ये 1-2 मैटर ऐसे मतलब एक दे हैं, उनके पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। स्वास्थ्य, शिक्षा, उसके लिए उनके पास कोई विजन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जस्ट उनके पास है हिंदू मुस्लिम, हिंदुत्व एंड ऑल, बस ये सब लोगों को। हिंदू के नाम से तो अरविंद केजरीवाल को भी बुलाया जा रहा है, उनको तो हर नाम से बुलाया जा रहा है। लास्ट टाइम उन्हें कहा था कि उन्होंने मस्जिद वालों इमामों के लिए भी कुछ किया, तो उन्हें मुसलमान कहा गया, आज उन्हें हिंदू कहा गया। चलो वो इक्वल हो गया ना, हिंदू मुस्लिम सब कुछ हो गया। वो कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख से आपस में भाई भाई, तो इसलिए वो ओवरऑल उनका सारा है, वो तो एवरग्रीन वाला सीन है उनके साथ। तो भाजपा को क्यों नहीं पसंद करेगी दिल्ली की जनता? क्योंकि वो कह रहे हैं कि लगातार हम काम कर रहे हैं, विकास पर बात करते हैं, विकास करके दिखा रहे हैं, विश्व गुरु बना रहे हैं भारत को, तो दिल्ली को भी दुनिया में नंबर 1 बना देंगे। विकास की बात ही तो करते हैं, बात करना और करना इट्स टोटली डिफरेंट। विकास करना करने से होता है, कहने से नहीं होता। घोषणा पत्र में उन्होंने लिखा दिया कि 2500 रुपये महिलाओं को मिलेंगे, उससे मिल गए। जब 2100 रुपये की घोषणा अरविंद केजरीवाल जी ने किया तो उन्होंने बड़ी कैलकुलेशंस लगाई, उन्होंने बड़े उनके मीम्स, बड़े सब रील्स आई कि देखो इससे इतना तो बजट भी नहीं है दिल्ली का, वो कहाँ से लाएगा 2100 रुपये। आज उन्होंने 2500 घोषणा करी, अब वो कहाँ से आएंगे? जहाँ से 2100 आएंगे वहीं से 2500 यहाँ से वहीं से 2100 आ जाएंगे। क्या लगता है चुनाव में माहौल क्या है? क्योंकि कांग्रेस को देख नहीं रही क्या आम आदमी पार्टी की, वो भी हमारी टक्कर में है। ऐसा है ना, कांग्रेस में कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है जिसको यहाँ की पब्लिक सपोर्ट करेगी। दूसरा ये कि केजरीवाल जी को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं, केजरीवाल जी ने
ऐसे बहुत काम कर दिए और करना भी चाहते हैं, लेकिन बीजेपी उनको नहीं करने देती। आप ये भी कह रहे हैं और हमने सुना भी है कि केजरीवाल लगातार ये कहते थे कि एलजी ने काम नहीं करने दिया, एलजी रोक लेते हैं, और अब चुनाव के समय कह रहे कि हमने जनता का विकास किया, जनता के लिए बहुत काम किए। डबल स्टैंडर्ड बात नहीं, जनता का तो अब भी वो करना चाहते हैं काम, लेकिन बीच में उन्होंने जैसे ईडी लगा दी, उनको जेल में भेज दिया गया, जबकि उनके पास से कोई भी प्रूफ नहीं मिला। ठीक है ना, इसी पर्पज से जो है लेडीज़ों को उन्होंने बहुत महत्व दिया, उनको सफ़र है, बिजली, पानी और मेडिकल, ये सब जो है बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसीलिए ज़्यादातर 70-80% लेडीज़ें जो हैं उन्हीं को चाहती है। अच्छा, लेकिन भाजपा कह रही है कि एक बार मौका देगी दिल्ली की जनता तो दिल्ली को नंबर 1 बना देंगे दुनिया में। बेटे जी, जब 12 साल में उन्होंने कोई कार्य नहीं करा तो 1 साल में या ये एक उसमें कौन सा करेंगे वो। ओम प्रकाश तो बदतमीजी से बोलते हैं विधायक होते हुए, जबकि उनको तो पब्लिक के साथ जो है बिल्कुल नम्रता से बात करनी चाहिए, उनका अभिनंदन करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उनको जिताया है, लेकिन वो कोई कार्य नहीं करते। अच्छा, लगातार एक सवाल बना रहता है कि जब भी रैलियां होती है, जनसभाएं होती है, तो तमाम लोग आते हैं, देखने के लिए आते हैं, तो क्या ये देखने वाले लोग वोट में बदलते हुए नजर आएंगे? हाँ, बिल्कुल आएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ जो कैंडिडेट है कांग्रेस का और उसका जो आया है बीजेपी का तो पुराना है, लेकिन इसमें जो है विजय जो है इनकी है और बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा। नीचे स्तर पे विधायकों को नहीं देखा जाए, लेकिन जब मोदी जी रैली करते हैं तो तमाम भीड़ होती है, तो वोट भी तो वो भी बदल सकते हैं। हाँ, वो तो सिर्फ उनको देखने के लिए जाते हैं कि प्रधानमंत्री हमारे आए हैं और हमारे बीच में आए हैं, उनको सिर्फ देखने के लिए जाते हैं, सारी पब्लिक नहीं देती उनको। गली मोहल्लों में वो भटकते हाँ, वोटों के और लिए। वो आज की डेट में गली गली में घूम रहे हैं। आज से पहले कभी देखा प्रधानमंत्री को? अच्छा, भटकने से मुझे याद आया कि रमेश विदुड़ी ने एक बयान दिया था आतिशी को लेकर, सीएम आतिशी को लेकर। वो कहते हैं कि वो हिरनी की तरह अब गली गली में भटक रही है, पहले तो नजर नहीं आ रही थी उस समय, अब नहीं, जब से अभी हफ्ता पहले ही दिया ये वाला बयान, ये नया बयान है। देखो, मैंने नहीं सुना ना मैंने देखा, और मैं यही कहूँगा कि भाई मोदी जी प्रधानमंत्री होते हुए कभी हमारे देश के प्रधानमंत्री कभी रैली में या कहीं किसी उसमें बैठे हैं प्रोग्राम में या गली गली घूमे? आपने सुना है ये बयान? देखो, सही, आपने सही पकड़ा है। विदुड़ी जी अगर खुद एरिया में जाते ना तो उनके एमपी का टिकट नहीं कटता। जो दूसरों पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अगर वो खुद अगर गली गली जाते, कुछ करते, तो उनका टिकट नहीं कटता। आज उन्हें यहाँ पर एमपी से ला के एमएलए पे डाउन करके उनकी जो पोजीशन डाउन करे, तो इसलिए अब उनका ठीक है, वो कुछ भी कहते हैं। उन्होंने सोनिया प्रियंका गांधी के लिए बहुत कुछ कहा है, तो ये सब तो उनको तो हर बार उनके बोल बिगड़ते चले जाते हैं। उन्होंने पहले संसद में बोर्ड लगा रखे आम आदमी पार्टी ने जगह जगह पर कि इधर सीएम के यानी कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल है और आम आदमी पार्टी लिखा है, दूसरी तरफ गाली गलौज वाला लिखा हुआ है, वो किसकी तरफ इशारा किया जा रहा है? सबको क्लियर है, बीजेपी की तरफ इशारा है। और क्या मतलब क्लियर ही है कि यहाँ फाइट है, तो ऑब्वियसली कांग्रेस तो की फाइट में है ही नहीं। तो कांग्रेस है ही नहीं फाइट में। कहाँ है बताइए, सबको पता है कि नहीं है फाइट में कहीं भी, कहीं से कहीं तक भी नहीं है। ये किया वो क्या, लेकिन जनता को क्या लगता है कि उन्होंने क्या किया? नेता वो जो ये उतरवा नहीं सका, दूसरा नेता मेरे को प्रभावित कर नहीं पाया। तो क्यों क्या खास है केजरीवाल और मोदी जी में वो बात नहीं है? फिर नहीं, मोदी जी को आप ये स्टेट है उसमें क्यों ला रहे हो आप? क्योंकि मोदी जी कह रहे हैं दिल्ली को नंबर 1 बना देंगे दुनिया में। नहीं, तो वो क्या क्या देखेंगे? मोदी जी को इंडिया देखने दो, वर्ल्ड देखने दो, यहाँ पर इसको छोड़ो। ये स्टेट है केजरीवाल जी का, इनको बनाए रखो, आप भी आशीर्वाद दो, आप भी खुश रहो और जनता खुश है। क्यों पीछे पड़े उनके? पर भाजपा तो कह रही है जनता खुश नहीं है, जनता परेशान है, टूटी सड़कों से परेशान है, यमुना साफ नहीं उससे परेशान है। नहीं तो वो क्यों नहीं कर रहे कुछ? उनकी भी जिम्मेवारी इस दिल्ली के लिए है, कुछ उनको कुछ करना चाहिए, वो तो करवा दो। आप थोड़ी मेहनत करो, उनको बिजी रखो थोड़ा सा। मोदी जी तो कहते हैं पूरा दिन काम करते रहते हैं। अरे मोदी जी के से कौन सी, मोदी जी के पीछे क्यों पड़े हो आप? मोदी जी को देश संभालने दो, वर्ल्ड संभालने दो, यहाँ दिल्ली का मौका दे दो उनके नेताओं को। अरे यहाँ पे कम से कम जो आधी दिल्ली लेके बैठे हैं, आधे काम तो करें, उसमें अचीवमेंट करें। अगर ये नहीं कर पा रहे हैं कुछ, तो आप उनसे करवाओ तो सही। उनके तो बाएं हाथ का कमाल है। ये भी तो कह रही है भाजपा कि अगर आधी दिल्ली उनके हाथ में है, तो अभी तक दिल्ली जो सरवाइव कर रही है ना, उन्हीं की वजह से कर रही है। तो फिर आप मेरे से क्या चाहते हैं? आपको लगता है ऐसा? मेरे को नहीं लगता, नहीं लगता है। लॉ एंड ऑर्डर कई चीजें बिगड़ी हुई हैं। केजरीवाल के 1-2 काम तो अच्छे से गिनवा सकते हैं आप? नहीं तो ये जो गिनवाए हैं क्या फेक है सारा? जनता को क्या लगता है? नहीं, जनता के लिए अभी बोला गया है, या जो नज़र आ रहा है, एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट है, दवाइयों में है, हम और आप फ्री चलने लायक हैं,
मैं बूढ़ा हो गया हूँ, सुना है फ्री में इलाज मिलेगा और हमें क्या चाहिए। दूसरी जगह तो इंश्योरेंस भी नहीं, मेडिक्लेम नहीं क्लेम इस एज को लेता। कहते हैं या करते भी है फिर? हैं? अभी बहुत सारी योजनाएं निकाली है, संजीवनी भी निकाल दी और भी योजनाएं निकाली, तो वो कह तो दी है, अब करेंगे भी फिर? नहीं तो क्या अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। चलो आप बिजली पे आ जाओ कि हुई है थोड़ी बहुत माफ, वो तो नजर आ रहा है, पानी पुनी का आ रहा है कुछ नजर। कहते हैं गंदा पानी आ रहा है, भाजपा तो इल्जाम लगा रही है ना। नहीं तो भाजपा सफाई करवा सकती है, उनके पास इतना रिसोर्सेज हैं, डंडा है, सब कुछ है। अगर वो चाहे क्यों नहीं इसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मतलब भाजपा पूरी मदद करे इस चीज में? मेरा ख्याल है कि करना, अपने फर्ज तो निभाना चाहिए। बिल्कुल फर्ज निभाना चाहिए। ले दे के पूरा देश में, दिल्ली भी उसी में आता है।